कान खोल के सुनो। तुम्हारी जेब कट रही है और तुम जय बात चिल्लाते हुए क्लैप बजा रहे हो। हर महीने तुम्हारा 500 से 1000 रुपए चढ़ावे में जा रहा है ना, और उसके बदले मिल क्या रहा है? एक थप्पड़ जैसा हग, एक ब्लेसिंग जो फोन पे भेज दी। तुम सोच रहे हो स्पिरिचुअलिटी खरीद रहे हो। अरे बेवकूफ मत बनो, ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सपने बेचने का धंधा बन चुका है। सच सुनने की हिम्मत है तो थोड़ा रुको और सुनो। सोसाइटी क्या बोलती है? बाबा जी तो भगवान का रूप है, उनका त्याग देखो, उनकी भक्ति देखो, और वो तो हमारा कल्याण ही चाहते हैं। टीवी पे वाइट कुर्ता पहन लिया, सॉफ्ट म्यूजिक आग करके बोलते हैं बेटा पाप धुल जाएंगे, ग्रह दोष निकल जाएगा, बस थोड़ा चढ़ावा चढ़ा देना। लोग सोचते हैं यही तो असली साधु है। आश्रम में जाके पीस मिलता है, डोनेशन दे के पुण्य कमाते हैं, और काम वॉइस में बोलते हैं मैं कुछ नहीं चाहता, बस सब भगवान के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, भगवान को रेंज रोवर चाहिए होती है, अब तुम खुद सोचो। बट रियलिटी यही नहीं है, सच थोड़ा और भी गड़बड़ है। और ये ध्यान से सुनो, ये रिलीजन का जो बिजनेस है, फेथ वर्सेस फाइनेंस का सबसे बड़ा गेम है। एक तरफ ये लोग त्याग की बातें करते हैं, दूसरी तरफ इनके 5-5 करोड़ के प्राइवेट गाड़ियां देख लो, प्राइवेट जेट देख लो, और आश्रम जो इनके 5 स्टार होटल से भी महंगे होते हैं। सिस्टम का असली खेल यहाँ से शुरू होता है। ये लोग डर बेचते हैं, ग्रह दोष का डर, पाप का डर, नर्क का डर, और फिर बोलते हैं वीआईपी दर्शन के लिए 11,000 रुपये दे दो और स्पेशल आरती के लिए 51,000 दे दो। मास हिप्नोसिस चलता है यहाँ पे, सॉफ्ट म्यूजिक, कैंडल लाइट, सब एक साथ बोलते ओम, और तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है, तुम गुलाम बन जाते हो एकदम से। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, हर बड़े बाबा के पीछे एक बड़ा नेता जरूर होता है। आप कभी भी नोटिस करना, नेता बाबा नेक्सस। प्रोटेक्शन मिलती है, टैक्स फ्री हो जाते हैं डोनेशन में, लैंड मिलती है, और पब्लिक को क्या है, जय श्री राम चिल्लाते रहो बस। और अब डेटा के साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। बाबा रामदेव का पतंजलि एक टाइम पे पेनीलेस योगा गुरु थे, ठीक। आज पतंजलि फूड एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रिवेन्यू बनाता है। 10,484 करोड़ एक क्वार्टर में। एडिबल ऑयल हो गया, बिस्कुट हो गए, टूथपेस्ट हो गया, सब में। और बाबा खुद बोलते हैं मैं पैसा नहीं कमाता। तो ये 30,000 करोड़ जो इनका 9th मंथ में रिवेन्यू आ रहा है, तो ये किसको जाता है? बालकृष्ण जी को या ट्रस्ट को? सदगुरु ईशा फाउंडेशन ले लो आप, नेटवर्थ एस्टिमेट है इनका 468 करोड़ है। और इनके सुपर बाइक देख लो, सुपर कार्स देख लो, लेकिन स्टेज पे बोलते हैं मैं सिर्फ इनर इंजीनियरिंग सिखाता हूँ। इनर इंजीनियरिंग तो ठीक है, आउटर एम्पायर भी तो बहुत स्ट्रांग बना रखा है आपने, ये नहीं बोलते हैं। श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग एम्पायर, 100 करोड़ से ऊपर का वैल्यू है इनका। आश्रम हो गए, कोर्सेज, प्रोडक्ट सब चल रहे हैं इनके। और नित्यानंद, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, 10,000 करोड़ से ग्लोबल एम्पायर है। कैलासा नाम की अपनी बाई इस सिटी डिक्लेयर कर चुके हैं। और असली गेम इंडिया में ही चल रहा है। आसाराम बापू पहले 5,000 से लेकर इनकी 11,000 करोड़ तक के इनके पास एसेट्स थे, और अब जेल में है, लेकिन तो एम्पायर भी तो अब भी चल रहा है, ठीक है। और एक तरफ तुम 500 रुपये भी डोनेट करने से पहले सोचते होगे, ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हारी मेहनत का पैसा। और दूसरी तरफ ये लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं और बोलते हैं सब भगवान का है। क्या भगवान को तुम्हारे 500 रुपये की ज़रूरत है? सीरियसली सोचो जरा एक बार। ये प्रोपेगेंडा है, ठीक है। और ये एक सोफेस्टिकेटेड माफिया है जिसमें इमोशन बेचे जाते हैं। तुम सोच रहे होगे कि तुम भक्ति कर रहे हो, असल में तुम इनके बिजनेस का मॉडल बन चुके हो, और फंडिंग तुमसे डेली करवा लेते हैं लोग। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें फेथ रखना है तो रखो, भगवान के ऊपर रखो, रिलीजियस के ऊपर रखो। मैं किसी भी रिलीजियस को नहीं मानने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपनी जेब से बिजनेस इनकम मत चलने दो। सपना खरीदना है या सच देखना है, ठीक है। जो लोग अब भी अंधभक्त बने हुए हैं, वीडियो को रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको एक बात बोलूँगा कि सच से भागने से कुछ नहीं बदलेगा। जो कुछ जानते हो वो शेयर कर देंगे, और क्योंकि अब आंखें खुल गई हैं तो गेम समझ लो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि फालतू की रील्स में तो सभी इंटरेस्टेड होते हैं, सभी लोग फॉलो करते हैं। पर अगर कोई आपको वैल्यू दे रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इसी टॉपिक पर आपको डिटेल डॉक्यूमेंट्री चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, आपको उसी टॉपिक पर मैं डॉक्यूमेंट्री दे दूँगा। थैंक यू। जय श्री राम।